Hello, good morning to all of you. I am Prakash Chandra Dhavash, Assistant Professor in Chemistry, presently deputed at Government Girls College, Shahpura, Jaipur. Dear students, today we are going to discuss a new type of spectroscopy that is known as infrared spectroscopy. जैसा कि हमने यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी में स्टडी की थी कि अल्ट्रावायलेट एंड विजिबल रीजन की रेडिएशंस के एब्जॉर्प्शन के बाद कोई कंपाउंड में बॉन्ड टूटता है और इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन की फिनोमेना मतलब टेक प्लेस या गठित होती है। तो उस इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस के संगत जिस रेंज की अल्ट्रावायलेट रेडिएशन एब्जॉर्ब की जाती है उसके संगत एक अवशोषण बैंड बनता है। आज हम बात करेंगे अवरक्त स्पेक्ट्रोस्कोपी की, जिसको शॉर्ट में आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी भी कहते हैं या वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी के नाम से भी इसको जाना जाता है। अवरक्त क्षेत्र की जो विकिरण है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के जो स्पेक्ट्रम है उसके अल्ट्रावायलेट, विजिबल और माइक्रोवेव सूक्ष्म तरंगों के बीच के क्षेत्र को कहते हैं। दृश्य तरंगों और सूक्ष्म तरंगों के बीच की विद्युत चुंबकीय तरंगों को अवरक्त या इंफ्रारेड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के नाम से जाना जाता है। जब कोई कंपाउंड इस रेंज की विकिरणों का अवशोषण करता है तो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन के बजाय इस सिचुएशन में कंपाउंड में सिर्फ वाइब्रेशनल ट्रांजिशंस ही गठित हो पाते हैं, क्योंकि इंफ्रारेड रेडिएशंस की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो हैं, रेडिएशंस जो हैं, उनकी एनर्जी अल्ट्रावायलेट और विजिबल रीजन की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की तुलना में कम होती है। जाहिर सी बात है कि इनकी वेवलेंथ की वैल्यू यूवी विजिबल रेंज की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से अधिक होती है। तो आईआर क्षेत्र की विकिरणों की कम ऊर्जा के कारण यहाँ सिर्फ वाइब्रेशन ही हो पाते हैं और इसीलिए इसको हम वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी के नाम से भी जानते हैं। एक और इम्पोर्टेंट बात, इस क्षेत्र को हम 3 भागों में बांट सकते हैं जो मुख्य रूप से 0.8 से 200 माइक्रोन के बीच का होता है। 0.8 माइक्रोन से 15 माइक्रोन तक के रेंज वाले आईआर क्षेत्र को नियर आईआर रीजन के नाम से जानते हैं, जबकि 2.5 माइक्रोन से 15 माइक्रोन वाले रीजन को आईआर रीजन के नाम से जानते हैं। इसी प्रकार 15 माइक्रोन से 200 माइक्रोन वाली वेवलेंथ के आईआर रीजन को फार आईआर रीजन के नाम से जानते हैं। इस रीजन के संगत जो वेव नंबर हैं, तरंग संख्या सेंटीमीटर इनवर्स में अगर इनकी बात की जाए तो नियर आईआर रीजन के लिए तरंग संख्या का मान 12,500 से लेकर 4,000 सेंटीमीटर इनवर्स होता है। 4,000 सेंटीमीटर इनवर्स से 666 सेंटीमीटर इनवर्स वाले रीजन को, वेव नंबर वाले रीजन को आईआर रीजन के नाम से जानते हैं। इसी प्रकार 666 टू 50 सेंटीमीटर इनवर्स वाले रीजन को फार आईआर रीजन के नाम से हम जानते हैं। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि हमने बात की थी कि आईआर रीजन की रेडिएशंस की एनर्जी सिर्फ वाइब्रेशनल ट्रांजिशंस ही शो कर पाती है। कोई कंपाउंड आईआर क्षेत्र की रेडिएशंस के एब्जॉर्प्शन के बाद वो एक वाइब्रेशनल लेवल से दूसरे वाइब्रेशनल लेवल में पहुंच जाता है और उस एब्जॉर्प्शन के संगत वहाँ स्पेक्ट्रम में पीक्स प्राप्त होती हैं। आईआर स्पेक्ट्रम में पीक्स बनती हैं, जबकि यूवी स्पेक्ट्रम में हमने देखा था कि वहाँ एक बैंड बनता है। इसका मुख्य रीज़न है कि यहाँ आईआर वाइब्रेशनल ट्रांजिशंस की संख्या यूवी ट्रांजिशंस की तुलना में बहुत अधिक होती है और सभी ट्रांजिशंस के संगत पीक्स बनने के कारण आईआर स्पेक्ट्रा इज़ मोर कॉम्प्लेक्स देन यूवी स्पेक्ट्रा।
हम इसको यूँ समझ सकते हैं डियर स्टूडेंट्स कि एटम्स ऑफ ईच मॉलिक्यूल डू नॉट रिमेन रिजिड, मतलब किसी भी कंपाउंड के मॉलिक्यूल के एटम्स परमाणु रिजिड स्थिर नहीं रहते हैं, दे कंटिन्यूसली वाइब्रेट ड्यू टू these vibrations the bond length and bond angles between the atoms got changed. There are different vibrational energy levels of a molecule. When radiations of suitable wavelength is absorbed by a molecule, then there is a vibrational transition occurs in the molecule. As a result of this, absorption band is observed in the infrared spectrum. Vibrational transitions occur more frequently than electronic transitions. This is the reason that the number of absorption bands are more in infrared spectrum of a compound in comparison of the number of absorption bands in UV spectrum. यूवी स्पेक्ट्रम की तुलना में आईआर स्पेक्ट्रम में अवशोषण बैंडों की संख्या अधिक होती है, इसीलिए ये कॉम्प्लेक्स नेचर का होता है। एग्जाम की दृष्टि से डियर स्टूडेंट्स यहाँ से एक क्वेश्चन पूछे जाने की पूरी संभावना बनती है। एक और इम्पोर्टेंट बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि किसी भी कंपाउंड द्वारा आईआर स्पेक्ट्रम शो करने की एक मेन कंडीशन जो है वो ये है कि उस कंपाउंड में डाइपोल मोमेंट होना चाहिए। डाइपोल मोमेंट अगर किसी कंपाउंड में है और आईआर क्षेत्र की रेडिएशंस के एब्जॉर्प्शन के बाद उस डाइपोल मोमेंट या द्विध्रुव आघूर्ण में मैग्नीट्यूड के पर्पज से या डायरेक्शन की रेस्पेक्ट में चेंजेज अगर होते हैं, उसके डाइपोल मोमेंट के मान और दिशा दोनों में परिवर्तन होता है, देन इन सच केस दैट कंपाउंड विल बी आईआर एक्टिव। अदरवाइज जिस कंपाउंड में डाइपोल मोमेंट की वैल्यू 0 है या डाइपोल मोमेंट में चेंज नहीं होता है आईआर क्षेत्र की विकिरणों के एब्जॉर्प्शन पर, वो कंपाउंड आईआर इनएक्टिव होता है, आईआर असक्रिय होता है। डियर स्टूडेंट्स, इसीलिए H2N2O2Cl2 इत्यादि होमोडाइएटोमिक कंपाउंड्स जिनका डाइपोल मोमेंट 0 है वो आईआर इनएक्टिव होते हैं। अब हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे वाइब्रेशंस के टाइप्स की। टिल देन गुड बाय।